प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्री केदार की यात्रा पर आ रहे हैं। छठी बार प्रधानमंत्री केदार धाम आएंगे। इस बार प्रधानमंत्री के केदार धाम और बद्रीनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रम हैं। सुबह करीब 7:30 बजे के लगभग ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए आएंगे और पहले वायुसेना के विशेष विमान से वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से फिर MI-17 के ज़रिए वो केदार धाम पहुंचेंगे। करीब 8:30 बजे वो केदार धाम पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो बाबा केदार के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बाबा केदार का महाभिषेक करेंगे और इसके साथ ही पूजा अर्चना के बाद वो मंदिर से सबसे पहले जिस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे वो होगा रोपवे का। सोनप्रयाग से केदार धाम की यात्रा और ज़्यादा सरल हो जाए, क्योंकि जो गौरीकुंड से यात्रा लोगों को करनी पड़ती है वो कठिन चढ़ाई की करीब 19 किलोमीटर के लगभग की चढ़ाई है, जो भविष्य में लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रोपवे का प्लान किया गया है। 1000 करोड़ की रोपवे की योजना है। सोनप्रयाग से 25 किलोमीटर का सफ़र रोपवे के ज़रिए तय होगा। इसमें 25 टावर्स लगाए जाएंगे और इस योजना के तहत लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कम समय में बिना थके हुए वो केदार धाम में पहुंच जाएंगे और इस योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री केदार धाम परिसर से करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वो ध्यान करेंगे और उनकी समाधि में अपनी ओर से जाके पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही पिछले बार आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि की वहां अनावरण किया था और उन्होंने ही इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर निर्देश दिए थे। वो चाहते थे कि आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर बेहतर समाधि बने और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो प्रतिमा लगाई गई है वो खुद में बहुत ज़्यादा अद्भुत है और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो शंकराचार्य की इस प्रतिमा को देखने के लिए भी पहुँचते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम तय है वो 9:25 पर मंदाकिनी के आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो तमाम मज़दूर हैं, उन लोगों से वो बात करेंगे। इस बीच में आस्था पथ में जितने भी मज़दूरों ने काम किया है उनके अनुभव उनसे साझा करेंगे। प्रधानमंत्री उन्हें बताएंगे किस तरह से इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, ये कितना महत्वपूर्ण है, और उनके अनुभव भी पूछेंगे कि आखिरकार इतनी ठंड में ये लोग कैसे काम करते हैं और उनके जो तमाम उनका अनुभव है वो प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम मजदूर साझा करेंगे। इसके बाद 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। मंदाकिनी और सरस्वती दोनों जगह पर आस्था पथ बनाया गया है। प्रधानमंत्री की एक ये कल्पना थी कि भविष्य में जब लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो आस्था पथ को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि एक ओर से लोग केदार धाम की ओर दर्शन करने पहुँचे और दूसरी ओर से उनको फिर वहाँ से आगे की ओर भेजा जा सके। तो इसलिए दोनों नदियों का जो आस्था पथ है उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री ने करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री इस पूरे निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों से बात भी करेंगे, उन तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पुनर्निर्माण के काम कैसे हो रहे हैं। 2022 के ख़त्म होने तक, 2023 के ख़त्म होने तक कौन कौन से काम हैं जिनको हमने पूरा कर लेना है और अगले चरण के काम में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, कौन कौन से काम हैं उनको हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग मौजूद रहेंगे, उनसे भी वो बात कर सकते हैं, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से बात कर सकते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री फिर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:25 पर वो बद्रीनाथ धाम के हेलीपैड में पहुँचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर बहुत गंभीर हैं और उसको लेकर तमाम PMO में मीटिंग्स होती हैं और तमाम जो मीटिंग्स हैं उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस तरीके से पूरा मास्टर प्लान बनना है। इसमें इस बद्रीनाथ धाम में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो 11:30 बजे वो बद्रीनाथ धाम मंदिर में पहुंचेंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे, भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे और विशेष पूजा उनके द्वारा की जाएगी और इसके लिए 11:30 बजे का समय तय है। 12:05 पर बद्रीनाथ धाम के साकेत चौक के पास जाकर वो मास्टर प्लान का जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता को देखेंगे, क्या वो उसी तरीके से हो रहा है जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, जो भविष्य के बद्रीनाथ की कल्पना की जा रही है कि जब वहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचेंगे तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था होगी। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर देखेंगे और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 12:30 पर जो भारत का अंतिम गांव है, यानी चीन बॉर्डर से लगा हुआ माणा गांव है, जो जनजातीय क्षेत्र है,
जनजातीय लोगों का गांव है, उस गांव में वो पहुंचेंगे और वहां पर वाइब्रेंट विलेज योजना का शुभारंभ करेंगे। देश में जो बॉर्डर के गांव हैं, खासतौर पे अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड, इन गांवों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी योजना लाएंगे जिससे पलायन खत्म होगा, गांव में विकास के द्वार बढ़ेंगे, विकास बढ़ेगा, लोगों का पलायन कम होगा, लोगों को रोजगार गांवों में मिलेगा। और दूसरा, सीमा के निःशुल्क प्रहरी के तौर पे ये लोग काम करते हैं, तो इनको ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ पर उस वक्त कर सकते हैं। माणा में वो तमाम लोगों को संबोधित करेंगे जो जनजातीय हैं, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उन तमाम लोगों को संबोधित करके बताएंगे प्रधानमंत्री कि इन गाँवों का विकास कैसे किया जा रहा है। 2 बजे रोपवे का प्रोजेक्ट, देखिए हेमकुंड साहब जो सिखों का पवित्र धर्मस्थल है, वहाँ तक जाने के लिए 17,500 फीट की हाइट है, वहाँ तक जाने के लिए लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री बद्रीनाथ से ही इस रोपवे का शिलान्यास करेंगे। और एक बार रोपवे का शिलान्यास हो गया तो इसका काम जब शुरू होगा तो सिख धर्म के तमाम जो लोग हैं उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी और फूलों की घाटी जाने वाले लोगों को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम है वो 5 बजे से 5:40 तक बद्रीनाथ धाम में जो तमाम निर्माण हो रहे हैं और जो बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, होटल की जो थीम का प्रेजेंटेशन है उसको प्रधानमंत्री उसको देखेंगे और इसके बाद रात्रि विश्राम उनका बद्रीनाथ में ही होगा। इस बीच में सेना के जवानों के साथ मिलने का, उनके साथ दिवाली मनाने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन अभी उसको क्लियर नहीं किया गया है कि वो कब होगा। वो क्या माणा पास बॉर्डर पे होगा या फिर माणा गांव में होगा या फिर बद्रीनाथ में होगा, ये अभी स्थिति से लेके क्लियर नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम फिर प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में ही करेंगे। बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन यानी 22 तारीख की सुबह प्रधानमंत्री 7:15 पर होटल से कार के ज़रिए हेलीपैड की ओर रवाना होंगे। 7:25 पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के ज़रिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी इस बार प्रधानमंत्री जब आएंगे केदार धाम में दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम होगा भगवान बद्री विशाल के धाम में, बैकुंठ धाम में, क्योंकि बद्री विशाल को लेकर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। भविष्य में बद्रीनाथ धाम में जब लाखों लोग पहुंचेंगे तो किस तरह का बद्रीनाथ धाम होगा, बद्रीनाथ धाम में क्या कुछ किया जाएगा, ये तमाम काम प्रधानमंत्री लगातार देख रहे हैं और इस बार बद्रीनाथ धाम में ही उनके विशेषकर कार्यक्रम होने हैं। नमस्कार।